देशभक्त हो पक्का देख लो। भारत ने पहली बार तिरंगा कौन सा सन में लहराया था? देशभक्त है। इतना मेरे को इतिहास का नॉलेज नहीं। ये कहते हैं वो किसान नहीं है तो मोदी को वोट देने वाले भी तो बीजेपी के भक्त हैं। जो मोदी की तारीफ कर रहे हैं ये भी तो देश की जनता नहीं है, ये भी तो बीजेपी के भक्त हैं। कह रहे किसान मर्सिडीज से आया, ठीक है। अब ये भी सोचे, अगर मर्सिडीज से आया तो भी सोचने की बात है कि देश का इतना मजबूत आदमी जिसपे मर्सिडीज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इतना बड़ा संगठन है, तो सरकार नहीं सुन रही, तो गरीब आदमी की औकात क्या हुई इस देश के अंदर? लाल किले पे झंडा किसने लगाया था? किसने लगाया? किसान ने लगाया। वो सिद्धू ने लगाया था, मर गया, बीजेपी का नेता था वो, ठीक है, बीजेपी का ही नेता था वो भी, दीप सिद्धू। इस देश का मीडिया, ठीक है, पीड़ित के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चला रहा है, पुलिस को शेर बता रहा है। भाई पहले तो कभी नहीं हुआ। एक आंदोलन देश की मीडिया के खिलाफ भी चलना चाहिए, ठीक है, और उस दौरान देश के सभी मीडिया चैनलों को घेराव होना चाहिए। मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार का वादा भी किया था, ठीक है। तो ये कह रहे कि 2 करोड़ का वादा करा था, इनको जहर फैलाना है, कुछ नहीं करना। 2 करोड़ का वादा किसने करा था ये दिखाओ मेरे को। और स्विस बैंक में पैसा डबल हो गया, कहाँ तो 15-15 लाख आने वाले थे, कहाँ काला धन डबल हो गया। अब ये कह रहे 15 लाख रुपए आएंगे। अगर वो वीडियो भी ये दिखा दे मेरे को आज, कितनी बार मैं वो भी दिखा दे भाई साहब, मैं सर्च करके ही बोल रहा हूँ। अगर फाइनेंस की स्थिति, पैसों की स्थिति, रोजगार की स्थिति, कारोबार की स्थिति, गरीबी महंगाई जैसे कंट्रोल करने वाली स्थिति चाहिए तो मनमोहन चाहिए ना हमें, ठीक है। या मोदी करने से महंगाई कम हो जाएगी? आपको मोदी जी क्यों चाहिए भाई साहब? ये कह रहे हैं महंगाई इसलिए इनको मोदी जी नहीं चाहिए, आपको मोदी क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि जो वो बोलते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं। क्या किया है सब? क्या नहीं करता है, मेरी बात सुनो। वो जब पहले बार आए थे, वो ये जो उन्होंने वादा करा था, जो चीज़ों का वादा करा, मान लो राम मंदिर का वादा करा, 370 का वादा करा, या आपका यूसीसीसी का वादा करा, या सीएए का वादा, 3 तलाक का वादा करा। क्या काम उन्होंने नहीं करा? आगे देखना, वो कह रहे 120 बिल मेरे को करवाने हैं। क्या याद आ रहा है? नुसरत फतेह अली खान की लाइनें याद आ रही हैं। हमसे ये सोचकर तुम वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी, ठीक है। सुनो, मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार का वादा भी किया था, ठीक है। नहीं, और इसके आगे की लाइन सुनो, भला ये भी कोई वादा खिलाफी की हद है, ठीक है। चुनाव का दिन आ गया न, तारीखें बदलते बदलते, मतलब किसानों का यार टाइम निकल गया 2 साल में, ठीक है। चुनाव 2 साल पहले किसानों से वादा किया था, पूरा किया क्या? ठीक, रोजगार का वादा किया था, पूरा किया क्या? तुम कह रहे मोदी जी बातें पूरे करें? अच्छा, वो जो बैठे हैं बॉर्डर पर वो किसान नहीं है? किसान कहाँ? किसान कहाँ है? किसान अपने खेत में काम कर रहे, तुमको पता है? वो है पप्पू पलटन। एक मिनट सुनो, एक मिनट सर, एक मिनट। बहुत कॉमन सी बात, ये कह रहे किसान कहाँ है? एक मिनट सुनोगे भाई? व्यापार मंडल सुना आपने? ये बताओ, जो दुकानदार होते हैं इनका एक व्यापार मंडल होता है। व्यापार मंडल में होते हैं 4, 5, 10 आदमी जो उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, और उनके अंडर होती है कम से कम 500-700 दुकानें। अब 500-700 आदमी जाएंगे क्या अपनी मांग मंगवाने में? अगर किसी मंत्री, विधायक, एमएलए के पास जाना पड़ता है तो वो 5-7 आदमी जाते हैं 500 आदमी की बात लेकर, ठीक। हमारा देश रिप्रेजेंटेशन से चलता है। 140 करोड़ की बदले एक आदमी विदेश भेजते हैं हम, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, इसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और जो किसान आते हैं ना, ये किसानों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसान नहीं होते, मगर किसानों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हीं में से एक होते हैं, ठीक। तो आंदोलन करना उन किसानों का काम नहीं है। किसान तो अपने खेत में, वो कौन है सर? किसान तो अपने खेत में वो कौन है जो बैठे हैं? देखो, मैं एक तो इनके बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे कि 2 करोड़ का वादा करा था, इनको जहर फैलाना है, कुछ नहीं करना। 2 करोड़ का वादा किसने करा था ये दिखाओ मेरे को। अभी मोदी जी ने करा था, खुद देख लो सर, रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है, बोला। हाँ, दिखाओ ना वीडियो यार, आप भी देख लेना यार, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो तुम्हारे पास भी है। हाँ 15 लाख बोले थे सर। यार, कुछ भी जहर फैलाने का काम है तुम्हारा। सर 15 लाख बोले थे, 15 लाख। अर्थशास्त्री बने हुए हैं, जनता बेवकूफ है, मोदी जी को लेके आ रही है। ये अर्थशास्त्री बने हुए हैं इतने, ये कहते वो किसान नहीं है तो मोदी को वोट देने वाले भी तो बीजेपी के भक्त हैं, वो भी तो देश की जनता नहीं है। जो मोदी को वोट दे रहे हैं वो भी तो बीजेपी के भक्त हैं, वो भी देश की जनता नहीं है ना। जो मोदी की तारीफ कर रहे हैं ये भी तो देश की जनता नहीं है, ये भी तो बीजेपी के भक्त हैं। आप बता दिए वो कौन है? ये कह रहे हैं किसान नहीं है तो वो है कौन? तुम कड़ाई हो, चमचा तुम में घूमेगा। तुम कड़ाई हो, तुम में चमचा घूमेगा। आप बता दीजिए ना वो है कौन सर? एक मिनट, देशभक्त हो पक्का देख लो। देशभक्त है भैया, देशभक्त है पक्का, पूछ लो देशभक्ति में सवाल, सिद्ध कर देंगे। जनगण मंडी सुनूंगा। देशभक्त हो, भारत ने पहली बार तिरंगा कौन सा सन में लहराया था? देशभक्त है। इतना मेरे को इतिहास का नॉलेज है, ठीक है। अरे अच्छा, एक बात बताओ, जो तिरंगे में 3 कलर हैं, ठीक है भाई। तिरंगे में कई बार संशोधन हुआ है, ठीक है। तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था? भाई आने वाले समय तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था? तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया? मेरे को नहीं मालूम।
इतिहास का मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं है। ये देखो और कुछ पूछ किसानी की बात कर रहे थे। भारत में एक मिनट भारत की कुल भौगोलिक जमीन कितनी है? बता भाई तुम इतिहास पढ़े हो, मैं कॉमर्स पढ़ा हूँ, कैसे यार बता पाऊंगा? के बारे में जानो ना। ऐसा छोड़ो देश में मौजूदा स्थिति में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? सांसद कितने सांसद बैठे लोकसभा में? लोकसभा में मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ 544 होंगे। 544, एक कम रह गई। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अब सुनो, अब जो भी, मैं उससे बुराई नहीं कर रहा यार, ठीक, अच्छी। अंदाजा बता तो दिया। अब सुनो भाई साहब, देश क्या होता है? देश होता है देश के लोगों से, ठीक है। देश को किसी भूगोल को, किसी भूखंड को नहीं बोलते। देश राष्ट्र होने की पहली कंडीशन ये है कि आप पे जमीन का टुकड़ा हो, साथ में वहाँ के लोग हों और वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज हो, ठीक है, तब देश बनता है। देश के लोग होते हैं। और अगर देश में किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी एक आदमी को भी सरकार से दिक्कत है ना, तो सरकार की जवाबदेही है कि तुझे क्यों दिक्कत है, मैं रिजॉल्व करूँगा। और हजारों लाखों आदमी दिक्कत के मारे खड़ा है, भले वो किसान नहीं हो। मैं कहता हूँ, ये तो कह रहे मैं तो, मेरी नज़र में तो किसान है, वो खुद भी किसान है। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं भी हैं, देश के वासी हैं, सड़क पर हैं, सरकार जिम्मेदारी क्या है सरकार की? जवाब दे। माहौल खराब कर रहे हैं ना वो आके। मतलब एक बात बताओ, 2014 से पहले ऐसी बैरिकेडिंग देखी? किसान तो पहले भी आता था, आंदोलन तो पहले भी होता था, ठीक है भाई। अन्ना हजारे, इतना बड़ा आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का, ठीक है। दिल्ली के ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। रामलीला मैदान में तुम्हारा रामदेव बाबा, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कितनी दिक्कतें हुई। सरकारों का ये रवैया था क्या? नहीं था ना। तो भैया एक बात बताओ, जब प्रोटेस्ट करना हमारे अधिकारों में से है, सरकार की जवाबदेही बननी चाहिए। सरकार जवाब दे, समझाए, बहलाए, जो भी करेगी सरकार करे, या पुलिस से उसे कंट्रोल करवाएगी। पुलिस या शासन नहीं चलेगा इस देश में। देश डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत समझाओ, ठीक है। पुलिस या शासन कहना ये है कि उनको बैरिकेडिंग करके रोका क्यों जा रहा है किसानों को? मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। पिछली बार क्या है ना, किसान बोल के उनको जितनी छूट दी गई थी, उन्होंने क्या उद्यम उतारा था आपको पता है? लाल किले पर झंडा किसने लगाया था? किसने लगाया? किसान ने लगाया। वो सिद्धू ने लगाया था, मर गया। बीजेपी का नेता था वो, ठीक है, बीजेपी का ही नेता था वो भी, दीप सिद्धू। कांग्रेस पे आ गए तुम। ठीक है, नहीं सर, संबंध थे ना, उससे बता रहे मैं संबंध। कह रहा हूँ कि जिसने आपने देखा था ना क्या तांडव हुआ था दिल्ली में। उसी को देखते हुए ये कड़ी सुरक्षा अब की बार की गई है कि ताकि तांडव ना हो। और जो किसान होंगे उनसे बातचीत आज भी हुई है। बातचीत सर क्या स्मोकिंग गैस, जो आंसू गैस छोड़ के ऐसे बातचीत होती है क्या? भाई वो अगर तोड़ फोड़ मचाएंगे, आएंगे, उनको बोल रहे कि भाई कि यहाँ से आगे आप बताओ। वो कह रहे कि हम दिल्ली में जाके बातचीत करेंगे। ये कौन सा तरीका है? और कहाँ बातचीत करेंगे? नहीं, सरकार दिल्ली में बैठती है। नहीं, सरकार दिल्ली में बैठती है, ठीक है। केंद्र सरकार के डिसीजन है, बातें कहाँ होंगी? चंडीगढ़ में होंगी। और सुनो भाई, सरकार ने कौन सा उन्हें निमंत्रण दे दिया? क्या उनको सेटिस्फेक्शन दे दिया कि चलो बाद में बात करेंगे, बात होगी तब होगी, ठीक है। तो भाई सरकार आश्वासन दे पाई क्या? सरकार की बातचीत हुई, फेल हो गई। और सरकार ने उस बातचीत के दौरान क्या किया? बॉर्डर पे कैसी तैयारी करी? जैसे युद्ध क्षेत्र की तैयारी हो रही है। दिखाया गया कि किसान मर्सिडीज से आया। सुनो, कह रहे किसान मर्सिडीज से आया, ठीक है। अब ये भी सोच, अगर मर्सिडीज से आया तो भी सोचने की बात है कि देश का इतना मजबूत आदमी जिसमें मर्सिडीज फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इतना बड़ा संगठन है, तो सरकार नहीं सुन रही, तो गरीब आदमी की औकात क्या हुई इस देश के अंदर? जब अमीरों की नहीं सुनी जा रही, मजबूत आदमियों की नहीं सुनी जा रही, तो गरीब प्रोटेस्ट करने की हैसियत भी रख लेगा इस देश के अंदर? इतना मजबूत संगठन है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तब सरकार को शर्म नहीं आ रही, सरकार बैकफुट पे नहीं जा रही। और इस देश का मीडिया, ठीक है, पीड़ित के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चला रहा है, पुलिस को शेर बता रहा है। भाई पहले तो कभी नहीं हुआ। एक आंदोलन देश की मीडिया के खिलाफ भी चलना चाहिए, ठीक है, और उस दौरान देश के सभी मीडिया चैनलों का घेराव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इतने मजबूत लोग सरकार को बैकफुट पे नहीं ला पा रहे, तो इस देश में गरीब आदमी की कोई औकात नहीं है। और देश की 60% आबादी गरीब है, ये ध्यान रखना। चलिए, क्या जवाब देंगे बताइए इनका कमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सरकार वो नहीं दे पा रही। ये मुद्दा छिड़ा है MSP पे, ठीक है ना। अब नहीं है, 12 शर्तें हैं उनकी, 12 शर्तें हैं। उसमें मेन मुद्दा MSP, मेन मुद्दा है MSP भी एक मुद्दा है। अरे भाई MSP मेन मुद्दा है इसमें, और बाकी मुद्दे भी 2-3 है, मैं अभी बता दूंगा क्योंकि मैंने टीवी में देखे हैं आज, तो मेरे को पता है, नहीं तो मेरे को भी नहीं मालूम है। मैं वो छोड़ दीजिए, किसानों का मुद्दा अलग है। डिफेंस से आपने शुरू करा था, डिफेंस के बाद और क्या क्या काम हुआ है देश में बताइए। भाई आज जो मोदी ने काम करे मैं वो गिनवा रहा हूँ। मोदी ने अभी, जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, ठीक है ना, तो राजस्थान में मोदी ने इतने घर बनवाए हैं, जिसमें एक मेरा कोई
कोई मेरा रिलेटिव है उनको भी मकान मिला है, टॉयलेट की व्यवस्था करवाई है। ये मोदी के राज में उसने कहा ना कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इंडिया में खुले में। शौचालय बनवाए, शौचालय बहुत ज्यादा पे नहीं थे, शौचालय पहले हुआ ही नहीं करते थे। हाँ वही ना, पहले शौचालय थे नहीं। अब सुनो, मोदी जी ने अभी घर की बात कर रहे हैं, 2,67,000 रुपये की सब्सिडी है घरों पे, ठीक है। और वो किसको मिल रही है? आप आओगे अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री के पेपर लगाओगे, जिस पे ऑलरेडी मकान था, ज़मीन थी, ठीक, उन लोगों को घर मिले। घर किसको मिलना चाहिए? घर इस देश में घर कौन डिजर्व करता है? जो किराए पे रह रहा है, ठीक है। देश में आज भी 40% आबादी रेंटेड है। एक भी किराएदार दिखा देना मुझे, राजस्थान छोड़ो कहीं दिखा देना पूरे भारत में, जिसको मोदी जी ने 2,67,000 रुपये दिए हों, ठीक है, मैं मान जाऊंगा। दूसरी बात, वो आवास जो था ना, वो इंदिरा आवास योजना थी, और इंदिरा गांधी ने घर दिए थे, तो घर दिए थे उसके लिए जगह जगह राजीव कैंप, टी कैंप, इंदिरा कैंप हैं, और वो घर आज भी हैं, ठीक है। घर दिए थे डायरेक्ट, ठीक, पैसे नहीं दिए थे, ठीक। तो भैया झुग्गी दी थी लेकिन दिए थे। तो भैया एक भी किराएदार को घर नहीं मिला, यानी जरूरतमंद को घर नहीं मिला। और 2,67,000 में भी 50,000 रुपये पार्षद को और प्रधानी को रिश्वत गई है, तब पैसा आता उन लोगों की अप्रोच से। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब किसान की सम्मान निधि 2,000 की बात है तो डायरेक्ट डालोगे, और 2,67,000 की बात है तब पार्षद घुसेड़ोगे बीच में। सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऐसी होगा भाई। सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए होता है कि भाई डायरेक्ट जनता तक फायदा पहुंचे। 2,67,000 है तो पार्षद पे फॉर्म भरो, ठीक है, प्रधान को बीच में लाओ, ठीक है, इंस्पेक्शन होगा। लेकिन 2,000 की बात है तो डायरेक्ट जाएगा। तो भाई जब किसान के 2,000 डायरेक्ट जा सकते हैं तो भैया 2,67,000 भी डायरेक्ट जा सकते थे। और किराएदार को जाने चाहिए थे जो किराए पर रह रहा है, जिस पर ज़मीन है, मकान है, उसको मिले। लोगों ने अपने मकान तोड़ दिए, और उसमें भी क्या हुआ, किसी को 50,000 की किस्त मिल गई इस महीने, फिर 6 महीने तक मिली ही नहीं। उसका मकान टूटा, बेचारा अपना तोड़ के किराए पर रह रहा था 6 महीने। वो जो दिक्कतें हुई, मतलब सरकार की कमियां नहीं पता इन्हें। अब शौचालय की बात है, भाई एक बात बताओ, जो घर बना लेगा वो शौचालय नहीं बना लेगा? नहीं बनाएगा। जिसका घर बना होता उसके घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं बना होता, ठीक है। बना पाता भाई साहब, आप ही कह रहे हो कि ऐसे ऐसे गरीब है, 60% अभी गरीब बता रहे थे। तुम कुछ भी बोलते हो, इधर भी बोलते हो, उधर भी बोलते हो। गरीबी तो है ना भाई, गरीब है तभी तो उनको दिया जा रहा है। जो बेचारे नहीं बना पा रहे हैं उन्हीं को तो दिया जा रहा है। अभी ये कोरोना काल से जो राशन चला आ रहा है, ये कह रहा है कि सारे गरीब है इसलिए राशन दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे। जिनको जरूरत है वो कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ तक का टारगेट रखे हुए हैं। 80 करोड़ को दे रहे हैं टारगेट, 80 करोड़। हाँ दे रहे हैं, जिसको लेना है। अब हम थोड़ी राशन ले रहे हैं यार, हमने कभी नहीं लिया राशन। अब आज दिल्ली में लाइट फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, हमको तो 9 रुपये यूनिट देना पड़ा। फ्री की रेवड़ी है ना? नहीं, हम 9 रुपये यूनिट का दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि हम रेंट पे हैं, दे रहे हैं ना। अब ये कहेंगे जी को उनको तो फ्री की रेवड़ी ना। रेंट पे भाई साहब घर का पैसा मिला आपको, आपको जरूरत थी ना मकान की, आपको मिला मोदी सरकार में। आप कह रहे हो रेंट पे हैं, तो भाई आप बिजली का बिल दे रहे हो, ये बताओ किसी का तो भला हो रहा है। आपका हुआ कि नहीं हुआ? किसी के गांव में हो रहा है, मेरा गांव में हो रहा है। 60,000 मिले मकान के, ये बताओ यार मैं कोई भी उसमें थोड़ी नहीं, तुम रेंट पे रहे हो, तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरा मकान बना हुआ आलीशान में, मेरे को जरूरत क्या है वो मकान की? अरे यहाँ की बात कर रहा हूँ भाई। चलिए शौचालय, अब ये सब और कुछ बता दीजिए। चलिए, किसान सम्मान निधि दी, किसान सम्मान निधि, चलो उसको तो जाने दो, ये तो बोल दिया इन्होंने। और बताइए। मोदी राज में जो सबसे बड़ा काम बताता हूँ, जो भाई साहब यहाँ जिंदा खड़े हैं, वैक्सीन बनाया। वैक्सीन मोदी राज में बनाया, जो विदेशों में लोग यहाँ से गई है। एक मिनट ऑन कैमरा बता रहा हूँ भाई साहब, कोरोना काल में मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा, पूरे कोविड में मेरे पास था, ठीक है। एक मिनट सुनो तो सही, सुनो, मेरे पास था और नोएडा पुलिस का पास था, ठीक। और सुनो, अरे सुन तो लो साहब। और मैं हर सोसाइटी में गया। गौर सिटी की एक सोसाइटी है, गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू, ठीक है। उस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा केसेस निकले थे और मेरे निरंतर आना जाना था। मेरे को एक दिन भी खांसी नहीं उठी और मैंने एक वैक्सीन नहीं लगाई है। ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मैंने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई है। और ये नहीं मोदी जी की खिलाफत में, मुझे टाइम ही नहीं मिला लगाने का, ठीक। अब सुनो, अभी कह रहे हैं इससे पहले जितनी भी वैक्सीन बनी है वो सब फ्री लगी हैं साहब, सब फ्री। खसरा हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, पोलियो कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी का सर्टिफिकेट में फोटो लगा हुआ मिल रहा था, ठीक है। प्रमोशन जरूर हुआ। मतलब कितनी विडम्बना है। उसके बावजूद देश में वैक्सीन लगने के बावजूद कोरोना में कितने लोग डेली मर रहे थे, लाखों के हिसाब से डेटा आ रहा था ना। तो अगर चमचों का नहीं हो सकता ना, तो कढ़ाइयों का भी कुछ नहीं हो सकता। चमचे तो कढ़ाई में फिरेंगे। बात बताइए, विदेश में डंका बज रहा है, मोदी जी दुबई गए हुए हैं अभी। अब देखो, इन्हें खुशी है कि दुबई में एक मंदिर बन गया, ठीक है, अच्छी बात है भाई। दुबई मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं उसका। ये देश की दुर्भाग्य देखो,
विदेश में मंदिर बनता है इन्हें खुशी होती है और अपने देश में मस्जिद बनता है इन्हें दुख हो जाता है मतलब मस्जिदों के शहर में मंदिर बन जाए तो वाह जी मोदी जी, ठीक। और देश में अगर एक मस्जिद बन जाए तो वो अवैध है, ठीक है। अरे कल को दुबई की सरकार उस मंदिर को अवैध बताने लगेगी, फिर तुम क्या करोगे? कभी ना कभी सरकार वहाँ बदल गई, बादशाह बदल गया, वो कह देगा जी हमारी मस्जिद तोड़ के बनी है, फिर क्या होगा? नहीं सुनो, ये गलत बात मत बोलिए। एक मिनट, शहर बीजेपी का है। एक मिनट, अच्छा बना, सुनो, नहीं सुनो, अच्छा है मंदिर बन गया, ठीक है, मगर मोदी जी को देश के बारे में सोचना चाहिए। वो भाषण दे रहे हैं कि हम ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जिन भ्रष्टाचार जिनमें ना हो। और मोदी जी करप्शन में एंटी करप्शन में भारत की रैंकिंग क्या हुई है? मोस्ट करप्टेड कंट्री में आ गया, भारत की रैंकिंग है 83, ठीक है। और 2014 से 16 के बीच में, नहीं 14 में भी करप्शन था, ऐसा नहीं कर, लेकिन 14 से 16 के बीच में कुछ कम हुआ था, ठीक है। 14 से 16 में रैंकिंग थी 78, अब हो गया 83, तो यानी करप्शन बढ़ गया इंडिया में। और स्विस बैंक में पैसा डबल हो गया, कहाँ तो 15-15 लाख आने वाले थे, कहाँ काला धन डबल हो गया, बताओ। आ रहा है बताएंगे सर, आ रहा है। आया था वो काला धन लाने था। इनको क्या है कि जैसे डिबेट होती है ना तो पक्ष विपक्ष होता है ना, ये जनता है ना ये विपक्षी है, इनको कुछ नहीं समझ में आएगा कितना भी बोल दो। अब ये कह रहे 15 लाख रुपए आएंगे, अगर वो वीडियो भी ये दिखा दे मेरे को आज कितनी बार, मैं वो भी दिखा दे भाई साहब, मैं सर्च करके ही बोल रहा हूँ, मैं सर्च करके ही बोल रहा हूँ, उसमें कुछ और कहा गया है, मैं सर्च करके बोल रहा हूँ। काला धन अगर आ गया तो उस हिसाब से आए तो भी लाने का वादा मोदी जी ने किया था ना। ऐसे क्या कोई हलवा है क्या जो को जाके उठा के ले आएगा खा लेगा? कौन लाएगा? राहुल गांधी लाएगा। अरे लाएंगे, सारे काम होएंगे, आप वो जो बोले वो होगा, कंफर्म होएगा। ये ध्यान रख लो, ये भी यहीं खड़े हैं, अभी तो 5 साल साथ, ये भी नहीं मरेंगे, मैं भी जिंदा हूँ। आधार कार्ड इनका भी रख लो, आधार कार्ड मेरा भी रख लो, मैं बताऊंगा। ये 2024 में जब ये नोटबंदी होएगी ना अभी, तब देखना आप क्या क्या होने वाला है। अभी यही बात समझ लीजिए आप। कार का काम बोले तो मैं और गिनवा देता हूँ अभी। गिनवा दीजिए, 1-2 मिनट में गिनवा दीजिए। नहीं समझे, काम मेरे पास बहुत है इनके, नहीं समझे, बोलो।